हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल देखे थे कुछ, आज अपन देखेंगे सेकंड चैप्टर जो अपना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और लास्ट में अपन 2-3 डेरिवेशन देखेंगे कि ये डेरिवेशन अब की बार बोर्ड के एग्जाम में अपने को मिल सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो ये पहला जो क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर अवे ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट के या इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। होता क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अपने को यही रहती है, सेम लैंग्वेज रहती है, सिर्फ उसमें क्या चेंज करता है, चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। तो ये क्वेश्चन अपने को लगभग 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन या एक टाइप देख लो तो बाकी अपन मेथड देख लेंगे। मेथड में वही न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, बाकी कैलकुलेशन या इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तो उसके बाद में इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी लैंग्वेज के, वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से अपने हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के की पॉइंट देखते हैं कि इसमें की पॉइंट क्या क्या। तो सबसे पहले दे रखा है कि अपने को निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, किसी पॉइंट P पे निकालना है। उसके बाद में ये चार्ज दे रखा है अपने, कितना दे रखा है, चार्ज की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ कूलम दे रखा है, लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। यानी कि अपने को कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। कि किसी भी पॉइंट P पे अपने को पोटेंशियल निकालना है, चार्ज की वैल्यू अपने को दे रखी है और वो जो चार्ज है वो 9 सेंटीमीटर दूर कहीं पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू अपने को क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे चार्ज Q की वैल्यू दे रखी है। Q दे रखा अपने को 4 × 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। उसके बाद में R की वैल्यू दे रखी है। R की वैल्यू कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10⁻⁻² मीटर हुआ है। उसके बाद में वी नो दैट द पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई अपन, वी नो दैट पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है, KQ/R। K जहां पे कांस्टेंट होता है, Q अपना चार्ज होता है, R क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं K की जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब ये जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को दे रखी हैं वो इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो V बराबर अपने पास आ जाएगा, K की वैल्यू अपनी 9 × 10⁹, Q की वैल्यू अपनी 4 × 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस अपने को दे रखी है 9 × 10⁻⁻² दे रखी है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दे, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो अपने पास V बचा 4 × 10⁻⁻9 × 10⁻⁷। अब ये जो माइनस का नीचे है ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा अपना 10 × +2। तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसमें देखो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 और 2 11 प्लस की, और माइनस की हो गई 4। तो यहाँ से V बराबर अपन लिख सकते हैं 4 × 10⁻11 - 7। तो यहाँ से V बराबर हो गया 4 × 10⁻, माइनस गया तो हो गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो उसमें अपने को ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। इस फॉर्मूले से इस प्रकार के क्वेश्चन अपने सारे सोल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपको दे दे 9 दे दे, यहाँ पे आपको 10 दे दे, ठीक है ना, कितना भी दे सकता है, डिजिट चेंज कर सकता है। बाकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वह अपने को इसी प्रकार से एग्जाम में मिलने वाली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो क्या दे रखा है, 2 कैपेसिटर विद कैपेसिटीज 12 माइक्रोफैरड। यानी कि अपने को 2 कैपेसिटर दे रखी। पहले की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 12 माइक्रोफैरड है, और दूसरा जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 24 माइक्रोफैरड। कितनी दे रखी है, 24 माइक्रोफैरड। आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि वो किसमें कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट है। एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है। इज अप्लाइड अक्रॉस द कनेक्शन, यानी कि 2 कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, और दोनों इनके जो टर्मिनल हैं यानी कि दोनों पॉइंटों के ऊपर 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने दे रखा है। तो ये कहता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द
कैपेसिटर की इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनेगा उसके ऊपर कितना चार्ज अपने को मिलेगा, तो ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वही लिखना है अपने को, आंख बंद करके लिख दो गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या क्या है, देखो गिवन वैल्यू में सबसे पहले अपने को गिवन है C1 दे रखा है, C1 दे रखा अपने को 12 माइक्रो फेरेड दे रखा है। उसके बारे में क्या दे रखा है, C2 दे रखा है, क्या दे रखा है C2 24 माइक्रो फेरेड दे रखा है। उसके बाद में अपने को दे रखा है पोटेंशियल दे रखा है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 वोल्ट दे रखा है। अब अपने को पता है चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर इसका फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर C इंटू वी। अब यहां पे देखो कैपेसिटर वो अकेला कैपेसिटर नहीं, दो कैपेसिटर है उनका कॉम्बिनेशन बना रखा है, तो यहां पे आएगा C इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा C इक्विवेलेंट इंटू वी। तो ये क्या आ जाएगा, इस कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज आएगा। तो अब यहां से अपन निकालेंगे C इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे C इक्विवेलेंट। अब कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ से अगर अपन C इक्विवेलेंट निकालें तो यहाँ से अपना हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर C1 की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफेरेड है, 12 माइक्रोफेरेड। उसके बाद में C2 की वैल्यू कितनी 24 हो गई। इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24। तो सोल्व करने पे ऊपर गया 2 प्लस 1, तो हो गया अपना 3/24। इसको काटेंगे तो 1/8। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट अगर निकालें तो कितना आ गया 8 माइक्रोफेरेड। यहाँ से कितना आ गया C इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफेरेड आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 8 माइक्रोफेरेड इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट। यहाँ से Q बराबर कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 192 माइक्रो कूलम। ये इसका क्या गया आंसर। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज है 192 माइक्रो कूलम चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार। कैसे है, तो क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो अपने को हो सकता है कि ये 1 नंबर की बजाय अपने को डेरिवेशन की जगह की बार 1.5 नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने को मिल सकता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आने की संभावना है और डेरिवेशन आने की भी संभावना है। तो हो सकता है कि डेरिवेशन के साथ में छोटा क्वेश्चन बना के दे दे, या फिर एक अलग से अकेला क्या दे सकता है न्यूमेरिकल दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि अपने को एक हेक्सागोन दे रखा है। हेक्सागोन का मतलब इसमें कितनी साइड होगी 6 साइड होंगी। ठीक है, और सभी की जो साइड है वो इक्वल होगी, कितनी सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की। हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, यानी कि इन्होंने चार्ज दे रखा है कितने का 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कितने का अपने को मिलेगा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज इन्होंने रख रखा है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, यानी कि हेक्सागोन के सेंटर के ऊपर अपने को कितना पोटेंशियल मिलेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हेक्सागोन बनाएंगे, तो अपन यहां पे हेक्सागोन बना रहे हैं। ये बन गया अपना हेक्सागोन। इसको अपने नाम दे दिया A B C D E और F। प्रत्येक साइड जो है वो बराबर है 10 सेंटीमीटर की, 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 10 सेंटीमीटर की। अब इसके सेंटर पे अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये हो गया इसका सेंटर मान लिया, तो इसके सेंटर से इसके कारण भी होगा, इसके सेंटर से इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। यानी कि ये वाला भी इसके कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 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 इसके कारण भी।
यानी कि ये जो 6 पॉइंट अपने को दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 6 पॉइंट के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो O वाला अपना जो पॉइंट है, O के ऊपर, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, इन सभी का क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा, ठीक है ना, सम के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन वैल्यू लिख रहे हैं सबसे पहले, गिवन वैल्यू। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू ये है कि जो चार्ज है वो सभी पे क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये अपना 5 माइक्रोकूलम, ये भी 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 कितना हो गया, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी बराबर क्यू डी बराबर क्यू ई बराबर क्यू एफ अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 माइक्रोकूलम दे, 5 माइक्रोकूलम दे दिया। उसके बाद में अपने को ये भी पता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, सारी की सारी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, और ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, और कितनी है, यानी कि इसमें देखो ये ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में ये वाला भी 60 डिग्री का, ये वाला भी 60 डिग्री का बनेगा, ये वाला भी 60 डिग्री का। और तीनों एंगल अगर 60-60 के बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी की सारी जो लेंथ होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो गया। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट सेंटर। इसके सेंटर पे क्या निकालना है, तो कितना हो जाएगा, V बराबर, देखो सबसे पहले ए के कारण, फिर बी के कारण, फिर सी के कारण, फिर डी के कारण, फिर ए के कारण, फिर एफ के कारण, सभी के कारण हो। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, के क्यू ए अपॉन क्या लिख दें, ओ ए, प्लस में के क्यू बी अपॉन ओ बी, प्लस के क्यू सी अपॉन ओ सी, प्लस में के क्यू डी अपॉन ओ डी, प्लस में के क्यू ई अपॉन ओ ई, प्लस में के क्यू एफ अपॉन ओ एफ। अब अपन को पता है क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, क्यू ई, क्यू एफ सभी क्या हैं, बराबर हैं। उसके बाद में ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ सभी आपस में क्या हैं, बराबर। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर इसको अपन मान लें कि ये क्यू के बराबर माने, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपना जो पोटेंशियल मिलेगा V बराबर अपने को मिलेगा 6 × के क्यू अपॉन आर मिलेगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये अपने को मिलेगा 6 × के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। उसके बाद में चार्ज कितना है अपने पास, 5 × 10⁻⁻6, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, 10 × 10⁻⁻2, ये अपने पास। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो V बराबर अपने को मिलेगा, इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये अपने को मिलेगा 6 × 9 × 5 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6। इसको अगर अपन ऊपर लेके जाएं तो ये बचेगा माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1, तो ऊपर बचेगा 10⁻1। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये अपने पास बन रहा है 6 × 9 × 5 × 10⁻, इसको अगर ऐड करें तो ये हो गया 10⁻6 और 10⁻10, तो ये बचा 10⁻4। कितना बचा, 10⁻4। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो गया अपना 9 5 44, और 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये गया 5, 27 × 10⁻5, और इसको अगर अपन और सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा V बराबर 2.7 × 10⁻6। तो इस हेक्सागोन के सेंटर के ऊपर अपने को नेट जो पोटेंशियल है वो कितना मिलेगा, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट अपने को क्या मिलेगा, इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिले अपने को तो इस प्रकार से अपने को क्या करना, उसको सोल्व करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.7 × 10⁻6
वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि 3 अपने को कैपेसिटर दे रखे, 3 कैपेसिटर दे रखे हैं और तीनों की प्रत्येक की जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो कितनी दे रखी है अपने को, 9 पिको फैरेड दे रखी है। कितनी दे रखी है, 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये किस में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। उसके बाद में व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अपने को कुछ नहीं करना, की पॉइंट देख लें। कैपेसिटर दे रखा है, उसकी कैपेसिटेंस 9 कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद में कौन से कनेक्शन में है, इनका कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस। तो अपने को पता है कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसकी क्या हो जाएगी, 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अपन को पता है कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना है, 9 है। तो यहाँ से अपन 1/C इक्वलेंट बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम आ जाएगा इसका 9। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3/9, कैंसिल हो गया 1/3। तो यहाँ से इसकी इक्वलेंट जो कैपेसिटेंस है इस कॉम्बिनेशन की वो अपने को मिल जाएगी 1/C इक्वलेंट बराबर 1/3। और इसको सॉल्व करने पे फाइनली अपने को जो मिलेगा, क्या मिलेगा, C इक्वलेंट बराबर 3 पिको फैरेड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने को मिल सकते हैं कि अपने को कैपेसिटर दे सकता है, हो सकता है देखो इसमें सीरीज में दे रखा है, क्वेश्चन में हो सकता है कि अपने को किस में दे दे, पैरेलल में दे दे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी अपन को क्या पूछ सकता है, इस ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन दे देगा, उसका क्या पूछ सकता है, नेट कैपेसिटेंस अपने को पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पैरेलल का ले रहे हैं कि पैरेलल में देखेंगे, पैरेलल में फॉर्मूला लगेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब अपन ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी कि कैपेसिटर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि अपने को 3 कैपेसिटर दे रखी हैं जिनकी जो कैपेसिटेंस है वो दे रखी है 2 पिको फैरेड, उसके बाद में 3 पिको फैरेड और उसके बाद दे रखी है 4 पिको फैरेड दे रखी है। तो यहां से सबसे पहले अपन गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू क्या क्या है। गिवन वैल्यू सबसे पहले C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, गिवन वैल्यू में C1 दे रखा अपने को 2 पिको फैरेड, उसके बाद में C2 दे रखा अपने को 3 पिको फैरेड, उसके बाद में C3 दे रखा अपने को 4 पिको फैरेड। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन अपन इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये मान लो ये C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है, यानी कि C1 की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 पिको फैरेड, इसकी दे रखी है अपने को 3 पिको फैरेड और इसकी दे रखी है अपने को 4 पिको फैरेड दे रखी है। इस प्रकार से अपने को एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दे रखा है और अपने से पूछे कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 पिको फैरेड। तो यहां से C इक्विवेलेंट बराबर आ गया 9 पिको फैरेड या फिर 9 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या हो गया अपना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने को 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। अब देखो, एक तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दें कि लैंग्वेज बना के कि ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कई बार क्या होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों का एक सर्किट डायग्राम देता है और पूछ लेता है कि जैसे ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट, तो पूछ लेगा कि ए और बी पॉइंट के बीच में जितने भी आपके कैपेसिटर हैं तो इनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तब क्या करें, तो देखो इसमें अपने पास कितने कैपेसिटर हैं वो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले 1 2 3 4, तो यहां पे अपन देख रहे हैं ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, और ये दोनों कैपेसिटर। तो अपन इस सर्किट डायग्राम में ये देख पा रहे हैं कि ये और ये जो कैपेसिटर हैं दोनों, ये कौन से कॉम्बिनेशन में अपने को दिख रहे हैं,
ये अपने को दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से को दिख रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार के सर्किट डायग्राम सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस सर्किट को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इस सर्किट को देखो मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये हो गया अपना 5 माइक्रोफैरड, और इन दोनों की जगह अगर इसका इक्विवेलेंट निकाल दें, क्या निकाल दें? इनका इक्विवेलेंट निकाल दें, और ये गया अपना माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा और उसको यहां पे रख दें, और ये तो अब ये तीनों जो है वो अपने को कौन से में दिखाई दे रहे हैं? ये अपने को दिखाई दे रहे हैं कौन से में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां से अपन इसके लिए सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके लिए सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए यहां से अपन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं C1 प्लस C2। तो ये कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो इसको अपन बोल सकते हैं, या CA मान लो, इसको CA मान लो, इसको मान लो CB। तो CA प्लस CB, तो C इक्विवेलेंट अपना 2.5 प्लस 2.5 अपने को कितना मिलेगा? 5 माइक्रोफैरड मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैरड हो गया। कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरड। अब देखो, अब ये जी हो गया। अब इस सर्किट का यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जितने भी अपने कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनका क्या निकाल सकते हैं अपन? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके लिए अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले अपन गिवन वैल्यू, ये सर्किट दे रखा है तो इसको अपन सोल्व करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास मिलेगा 5, इसका एलसीएम आ गया, तो 5 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से 1/C बराबर 3/5 हो गया। और यहाँ से C अगर निकालें तो C बराबर मिलेगा अपने को 5/3 आंसर। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 5/3 माइक्रोफैरड। कितनी हो जाएगी? 5/3 माइक्रोफैरड हो गई। ठीक है, तो ये पैरेलल का हो गया। इस प्रकार से अगर दोनों को मिक्स करके दे दे, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स करके दे रखा है, तब इसको इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। अब अपन देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो अपने को यहाँ पे दे रखा है गिवन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 12 पिकोफैरड, यानी कि अपने को C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 पिकोफैरड दे रखी है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, यानी कि ये जो कैपेसिटर है वो 50 वोल्ट की बैटरी से क्या है? कनेक्ट है। उसके बाद में क्या कैलकुलेट करवाए? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कैपेसिटर, कि ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितनी लॉस्ट होगी। तो इसकी जो एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी ये क्या कर सकता है? लॉस्ट कर सकता है। तो इसमें अपने को एनर्जी की वैल्यू, कैपेसिटर की एनर्जी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करवाई। तो इसको देखो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू में C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 पिकोफैरड। 12 पिकोफैरड का मतलब 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरड होगी। उसके बाद में V की वैल्यू दे रखी है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 वोल्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 वोल्ट। फाइंड आउट क्या करना है? एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट होती है, कितनी डिसिपेटेड होती है, वो एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपन जानते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, जहां पे C क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है, और V क्या अपना वोल्ट है, यानी कि अपना पोटेंशियल होगा। तो यहां से इसकी वैल्यू अपन रखेंगे। तो U बराबर 1/2 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू, उसके बाद में V की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 50। अब इसका स्क्वायर, तो 50 इंटू 50। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से ये अपना गया 1 0 से 2, 1 0 से ये गया अपना, ये गया 6, तो ये अपना बचा 1/2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10। और इसको सोल्व करने पे अपने को एनर्जी कितनी, ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गया, ये हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अपने को इसको सोल्व करने पे अपने पास एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी कितनी मिलेगी अपने को? यहाँ से मिलेगी, इसको गुणा करने पे कितना? 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 150 होगा। 150 इंटू 10⁻⁻10
10 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, U बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। ये क्या हो गई, एनर्जी लॉस्ट हो गई, ये हो गई कैपेसिटर की एनर्जी लॉस्ट, 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल हो गई। तो अपन ने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लिए, यानी कि इतने टाइप के न्यूमेरिकल वो अपने को मिल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल अपने को पोटेंशियल निकलवा सकता है, दूसरा अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जो कैपेसिटर होता है उसकी एनर्जी निकलवा सकता है, फिर अपने को कैपेसिटर से अपने को एक न्यूमेरिकल जरूर पूछने को मिल सकता है, या तो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दे या सीरीज कॉम्बिनेशन दे दे, या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी अपने से निकलवा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके न्यूमेरिकल छोटे छोटे। अब अपन देखते हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब की बार कौन से बन सकते हैं कि जिसकी संभावना है कि ये अपने को एग्जाम में मिल सकता है। तो अपने 3 डेरिवेशन इस चैप्टर से निकाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इन तीनों में से शायद आपको एक डेरिवेशन एग्जाम में मिल जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबिलिटी है, यानी कि पीछे के पेपरों के एनालिसिस के हिसाब से अपन देख सकते हैं कि इन तीनों डेरिवेशन में से आपको एक डेरिवेशन मिल सकता है। तो पहला डेरिवेशन है, इफ द एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए, यानी कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसकी जो प्लेट है उस प्रत्येक प्लेट का, ईच प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। देन एक्सप्रेस द फॉर्मूला फॉर इट्स कैपेसिटेंस, तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो एक तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है इस चैप्टर से, एक तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, कि उससे अपने को क्या निकलवा सकता है, कैपेसिटेंस निकल। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाला निकलता है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मेड ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, यानी कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मेड अप ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, यानी कि 3 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम होगा, उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक ये वाला डेरिवेशन अब की बार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीसरा जो डेरिवेशन है वो क्या है, ऑब्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस चैप्टर से ये 3 डेरिवेशन है जो अब की बार बोर्ड में अपने को मिल सकते हैं। इन तीनों में से एक डेरिवेशन शायद अपने को यहाँ से मिल सकता है। तो ये डेरिवेशन अपन देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, अगर पूरा चैप्टर में से निकाले तो 3 डेरिवेशन अपने पास इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। उसके बाद में जैसे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जगह जैसे अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। लेकिन कहने की बात यह है कि इन तीनों डेरिवेशन में जैसे कैपेसिटर का डेरिवेशन लिया तो कैपेसिटर के 3 डेरिवेशन है, तो 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन अपने को मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी के जैसे 2 पॉइंट सिस्टम है, 3 पॉइंट सिस्टम है, तो वहाँ से अपने को मिल सकता है। एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब एक ये वाला। तो 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अपन ने छोटे न्यूमेरिकल देख लिए और इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशन देखें कि इन तीनों डेरिवेशन में शायद अपने को एक मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू।